फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा एडीए का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा एडीए का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये जो है 8 अगस्त को जो है ये नोटिफिकेशन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं और क्या सिलेबस रहेगा इसका और इसकी लास्ट डेट क्या है और कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज हैं। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो अभी अभी पास आउट हुए हैं और या लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं और किन्हीं वजहों से वो जो है अभी जो है वो जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जो जजमेंट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको 3 ईयर प्रैक्टिस चाहिए उनको। ठीक है। तो उसके उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी उसके रिगार्डिंग वो जो है जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं वो जो है। तो उन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सारी जो उनकी प्रिपरेशन है, जो उनकी सारी एनर्जी है, वो इस एग्जाम पे लगा दें, क्योंकि इसमें बम्पर वैकेंसीज हैं। इतनी वैकेंसी जो है हरियाणा में कभी नहीं आई है आज से पहले। ठीक है। तो इसमें जो जनरल की वैकेंसी है वो 134 वैकेंसीज हैं। शेड्यूल कास्ट में जो वैकेंसी है ओएससी की 26 हैं, डीएससी की 26 हैं। और जो बैकवर्ड क्लासेस की वैकेंसीज हैं वो 20, बीसीए की 28 है और बीसीबी की 15 है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज में 26 है और टोटल वैकेंसी इसमें 255 वैकेंसीज हैं। तो बल्क में वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसीज हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग जो है ग्रैब कर लीजिए। तो इसको आप कब से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं? इसको जो है आप यानी कि 13 अगस्त 2025 से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि आज 12 है, तो कल से आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 13 अगस्त से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 सितंबर है। और एक चीज याद रखना है कि 2 सितंबर को ये शाम को 5 बजे ये जो है फॉर्म का लिंक इसका बंद कर दिया जाएगा। तो आप जो है 2 सितंबर से पहले पहले इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करिए, जो भी लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है। अब इसकी फीस भी आपको उसी दिन सबमिट करनी है जिस दिन आपका फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना कंप्लीट करेंगे फॉर्म, उसी दिन आपको फीस भी सबमिट करनी। और आप कहाँ जाके इसका फॉर्म फिल करेंगे? आप इसकी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन जो है क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है। तो अब इसमें आप जो भी कैंडिडेट जो है बीएलएलबी है या 3 ईयर है या उनके पास 5 ईयर है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी इसमें जो है कि हिंदी और संस्कृत होना बहुत जरूरी है उनके मैट्रिक में या हायर में, यानी कि 10th में और 12th में उनके पास जो है क्या होना चाहिए? उनके पास जो है हिंदी और संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। शुड हैव इनरोल्ड एज ए एडवोकेट विद बार। ठीक है। जो भी कैंडिडेट हैं उनका बार में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर किसी कैंडिडेट का बार में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 सितंबर को हो जाएगी 5 बजे। ठीक है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि इसका एज क्या है। ठीक है। सबसे इसमें देख लेते हैं पहले फीस क्या है। तो फीस इसकी जो है कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हरियाणा से जनरल कैटेगरी में, उनके लिए भी जो है 1000 है। और जो ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी फीस इसमें 1000 रखी गई है। बाकी इसमें जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 250 है। और हरियाणा के जो वहाँ के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस ये नहीं ले रहे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसमें जो है कि मिनिमम कैंडिडेट की एज जो है 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। ठीक है। अब ये ईयर कब से काउंट होगा? ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द कमीशन, दैट इज 2 सितंबर 2025। इस दिन कैंडिडेट या तो 21 और 42 के बीच का होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी है। जो कैंडिडेट जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, पीडब्ल्यूडी हो, इन सब के लिए यहाँ पे जो वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हो
हु आर डिसेबल्ड वाइल मिलिट्री सर्विसेज, है ना, विडो हो, लीगली डिवोर्स वुमेन हो, इन सब के लिए इसमें जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों के लिए। ठीक है, इसमें अब आगे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो हम सिलेबस देख लेते हैं, एक मिनट जो है। तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये सिलेबस जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे अपलोड कर दिया गया है, तो इसको भी आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमसे चाहिए तो आप जो है हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे, वहां पे आपको इसका पूरा सिलेबस और इसका नोटिफिकेशन भी आपको वहां मिल जाएगा। तो इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, वो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एक, और स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, अब वो टोटल मार्क्स कितने 100 मार्क्स का होगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, कितने घंटे का होगा, ये 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है ना 5 ऑप्शंस होंगे आपके। कितने ऑप्शंस होंगे, 5 ऑप्शंस होंगे। और जो फिफ्थ ऑप्शन होगा विल बी मी फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन एंड अनअटेम्प्टेड। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है, तो वो कैंडिडेट जो है फिफ्थ जो ऑप्शन है उसको अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग रॉन्ग आंसर, यानी कि इसमें जो है आपकी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी काउंट करेंगे ये लोग। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और इसमें आपको जो है 25% मार्क्स लाना जो है कंपलसरी है। अगर आप 25% मार्क्स आपके लिए नहीं आएंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अगर आपके 25% मार्क्स होंगे तभी आप मेरिट में होंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, उनके बाद जो है रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके 25% मार्क्स ही नहीं होंगे तो वो आपको कट ऑफ में भी नहीं रखेंगे, उसके शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं करेंगे आपको। ठीक है, तो इसके हम सिलेबस देख लेते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। उसमें देखो जनरल साइंस आने वाली है, और जनरल साइंस ये मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा की नहीं पूछेंगे। ठीक है, और करंट इवेंट्स आएंगे इसमें, आप नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो 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 भी हैं, आप इसकी आप जो है करंट अफेयर्स को जो है आप जो है 1 ईयर का लास्ट का एक देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये भी आपको पढ़ना है। और तीसरा इसमें जो और सिलेबस में है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको ये भी ज्योग्राफी भी कवर करनी है, जो भी है आप इंडिया की ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर है इसमें इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये सब भी आपको कवर करना है। फिर इसमें जो ये थोड़ा सा इसमें जो है लॉ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, और थोड़े से इसमें एनालिटिकल एबिलिटीज के क्वेश्चंस भी होंगे। और ये बहुत 10th लेवल के ही पूछेंगे, जिसमें चार्ट से होंगे, ग्राफ्स, टेबल्स, ये सब जो है आएगा। और हरियाणा जीके से भी क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जीके में हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कल्चर है, इन सब से ये क्वेश्चन पूछेंगे। और ये तो आपका हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। जब स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा तो अब भी कैंडिडेट इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तो उनका होगा एक सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट में उन एक पेपर होगा उस सब्जेक्ट में, इसमें ये 2 पेपर कराएंगे इसमें जो है, और वो जो है टाइम ड्यूरेशन इसमें 3 घंटे का होगा, और टोटल मार्क्स उसके 150 होंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों दोनों लैंग्वेजेस में होगा। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, और उसमें 35% मिनिमम लाना जो है कंपलसरी है, अदरवाइज वो जो है आपको मेरिट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस है इसका, उसमें 2 पेपर हैं, एक सिविल लॉ है और दूसरा है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, और सिविल लॉ में जो सिलेबस है सीपीसी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, हिंदू लॉ है, मोहम्मदन लॉ एंड कस्टमरी लॉ है। और जो क्रिमिनल लॉ में है बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए है। ठीक है, ये सब आपसे जो है जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपसे इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो सिर्फ 12.5 मार्क्स का परसेंटेज का है। बाकी ये जो है जो आपका सब्जेक्टिव का वेटेज है वो 87.5 है।
तो इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है पैटर्न रहेगा, इस तरीके से पेपर होगा इसका जो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच।